कि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि आप रियल लाइफ में तो बहुत खामोश हैं. सम टाइम आपको खुश करने के लिए, आपके चेहरे पे खुशी लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, ताकि आप खुश हो जाएं किसी न किसी तरह. अभी रिसेंटली एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ जो कि मैं यकीनी तौर पर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि बहुत हद तक ये बात ठीक है. खातून का मैसेज था और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, लेकिन चले मैं मुझे इजाज़त नहीं मैंने ली उनसे, तो मैं मैसेज उनका शामिल कर लेता हूँ, नाम शामिल नहीं करता. उन्होंने कहा कि ज़िशान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने आपसे ये सीखा ये सीखा ये सीखा. मैंने आपसे जो सीखा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे रिश्तों को निभाना सीखा. आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ, चलें वो जो इश्क की बात है ना, उसके तो कदमों के धूल के 1000वें हिस्से के ऊपर मैं अपनी जान कुर्बान करूं तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या हैं. लेकिन जिस दिन ये मामलात ऐसे हुए, और ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं, मेरी नानी इस दुनिया से चली गई, मैं उस दिन भी आप लोगों के साथ था. अपनों से बढ़ के तो कोई नहीं हो सकता. चीज़ें चली जाए इंसान ले आता. गाड़ी गई, 1 हफ्ते में अल्लाह ने दोबारा दे दी, उससे अच्छी दे दी. इंसान चले जाएं तो नहीं आ सकते, इंसान चले जाएं उनको नहीं लाया जा सकता वापस. तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे रिश्तों को निभाना सीखा है, कि आपका और हमारा जितना भी रिश्ता है, थोड़ा बहुत जैसा भी रिश्ता है, आप उसको निभाते हैं और ये हकीकत है. आप यकीन करें, अगर सिर्फ बात पैसों की हद तक हो तो शायद मैं कब का जा चुका होता. यहाँ से नहीं, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड भी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी उन प्रेजेंटर्स में से नहीं हूँ जो नाशुक्रे हों, या यूँ कह लीजिए कि ये जाहिर करते हों कि वो कोई एहसान कर रहे हैं. आई एम गेटिंग पेड वेरी हैंडसमली, वेरी हैंडसमली. मैं जहाँ पर भी काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मुझे कोई ऐसी अमाउंट दी जाती हो जो कि बताई भी ना जा सकती हो. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पेइंग वेरी हैंडसमली हर जगह से. लेकिन सिर्फ अगर पैसों की बात हो ना, तो सिर्फ पैसों के लिए कोई अपने प्यारे को दफना कर रेडियो पर उछल कूद करने नहीं पहुंच जाता. मैं इस पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ. ये एक रिश्ता है, ये एक ताल्लुक है. जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे ही आज मेरे साथ वो स्कैम होने लगा था, आप यकीन करें, बाखुदा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे साथ वो स्कैम होने लगा था, तो पहली चीज़ मेरे ज़हन में आई कि मैंने रेडियो पे आके आपको बताना है. मैंने अपनी माँ को अभी तक नहीं बताया, अभी शायद सुन रही होंगी. मैंने अपनी वालदा को फ़ोन करके नहीं बताया, अपने किसी रिलेटिव को नहीं बताया. पहली थॉट मेरे जहन में ये आई कि यार मेरा आज रेडियो है, तो मैंने सबसे पहले जाकर रेडियो पर बतानी है ये बात, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो लिसनर्स हैं, ज़िशानियंस हैं, या जो ओवरऑल सुनने वाले हैं, वो किसी तरह इस स्कैम का शिकार ना हो जाए. देयर इज़ अ कनेक्शन, ये कनेक्शन है. सो अब चीज़ें एक रेडियो शो से हटकर एक कनेक्शन की तरफ हैं, और कनेक्शन वो जो शायद पैसों का मोहताज नहीं, वाह का मोहताज नहीं, या अपनी पजीराई का मोहताज नहीं. ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही इसलिए है कि इस बॉन्ड के दरमियान एक इश्क है, क्योंकि समथिंग है ना. आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि समथिंग है. मैंने एक चीज नोट की है, कभी आप सोचिएगा, अब जो बात मैं अब आपसे करने लगा हूं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद सोचिएगा, खासतौर पे वो ज़िशानियंस जो कि कुछ अरसे से सुन रहे हैं. कुछ अरसे से मुराद ये है कि 3-4 साल कम से कम आपको हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ज़िशानियंस आए गए से मुराद होता है, एक तो होता है ना कि मतलब ज़ाहिर है हर इंसान अपनी ज़िंदगी में भी मसरूफ़ है, बाकी मामलात भी. कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं नहीं यार ये हमारी जगह नहीं, हम निकलते हैं. ठीक है, आप नोट कीजिएगा, जो गए और जो रुके उनमें एक ही चीज़ मुश्तरका है. जो रुके उनका भी इश्क उसी पॉइंट के साथ जुड़ता है जहां पर मेरा है, और जो गए, मैं नाम ले सकता हूं लेकिन जाहिर है अब नाम लेने अच्छी बात नहीं है, जो गए कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां से नहीं जुड़ता. तो बेसिकली इट्स नॉट मी एंड यू, इट इज अस एंड सरकार जी. गेटिंग माई पॉइंट. सो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हकीकत है. मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. मुझे अब तो खैर बहुत तब्दील हो गया. वो बेचारी बिल्कुल ठीक कहती है कि पहले वाले होते हैं ना, तो वो एक ठीक है, वो जहाँ से वो बात करती है वो भी ठीक करती है, या जो बाकी लिसनर्स बात करते हैं वो ठीक करते हैं. लेकिन
समहाउ मैं हमेशा अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आपने क्या बात करनी है, ये फन नहीं है। ट्रस्ट मी, ये फन नहीं है। फन से मुराद टैलेंट की बात करो, मजाक वाले फन की बात नहीं कर रहा। ये टैलेंट नहीं है। बोलना सबको आता है यार, किसको बोलना नहीं आता? अल्लाह ताला ने 2-4 चीजें सबको सिखा के भेजी होती हैं, बोलना, सांस लेना, हंसना, रोना। मतलब वो बच्चा छोटा भी होता है तो आ करके माँ को बता ही देता है कि उसको कहाँ दर्द है, उसको भूख लगी है, नहीं लगी, उसको क्या चाहिए, माँ समझ ही जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो करके बोल ही रहा होता। बोलना फन नहीं है। किसके सामने कितना बोलना है, ये फन है। मैं आपको एक बड़े मजे का वाकया सुनाता हूं, बहुत मजे का वाकया। एक बार एक शख्स आया, इमाम अली अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उनके बेटे शहजादे मौजूद थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। एक शख्स ने सवाल किया और इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर सवाल किया, खामोश रहे। फिर सवाल किया, खामोश रहे। वो शख्स चला गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मीसा में तमार से कहा कि आपको पता है, इस सवाल का जवाब मुझे पता था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, लेकिन हर चीज़ की एक मसलहत होती है ना। सो मीसा में तमार ने कहा कि फिर आप जवाब दे देते। मतलब आपके बाबा से सवाल हो रहा था, तो आप शहजादे हैं ना, आप उनके बेटे हैं, आप जवाब दे देते। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस सवाल के जवाब में अली खामोश थे, हुसैन कैसे बोल सकता है? किसी चीज का पता होना ये बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात मेरे बच्चों? समझ रहे हो? किसी चीज का पता होना ये बड़ी बात नहीं है। वो जो चीज आपको पता है वो किसके सामने बयान करनी है, कितनी बयान करनी है, ये बड़ी बात है। आप जो मजाक अपने बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ करते हैं, अपने वालिदैन के साथ नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो आप बात? सो कोशिश करो जिंदगी में, हमेशा जिंदगी में कोशिश करो, जहां से कुछ हासिल हो सकता हो, हासिल करो। इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये कॉल है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले उसे चाहिए कि उठा ले। अल्लाह ताला आपके इश्क में इजाफा करे। और मुझे कुछ जगहों पे बड़ी खुशी होती है, छोटी छोटी जेस्चर्स से बड़ी खुशी होती है। इसका मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ज़िशानियन में से एक मिसाल देता हूँ। एक ज़िशानियन था, मैंने नोट किया कि वो हर कोई आधे पौने घंटे बाद बाहर जाता है। हम कहीं बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, और वो हर आधे पौने घंटे बाद बाहर जाता था, फिर वापस आता था, बाहर जाता था, फिर वापस आता था। तो मैंने कहा यार तुम कहाँ बाहर जा रहे हो बार बार उठ के? कहते ज़िशान भाई मुझे स्मोकिंग करनी होती है, मैं आपके सामने स्मोकिंग नहीं कर सकता। Getting my point, it is just a matter of respect. हालांकि मेरे सामने कोई कुछ भी करे, मुझे यकीन करें, मैं अब आपको क्या बताऊं कि मेरी माँ मुझे अक्सर कहती है कि बेटा तू गाड़ी चला रहा होता है, तू किसी और ही दुनिया में होता है। आप यकीन करें, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं पर भी हूँ, मैंने एक होता है ना कि आप किताब पढ़ते हैं, एक ऑडियो कैसेट्स भी आती हैं। ऑडियो कैसेट्स मतलब कैसेट नॉट लाइक वो टेप वाली कैसेट्स, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं किताब की। आप वो प्ले करते हैं तो वो किताब की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सफ़र कर रहा होता हूँ और किताब सुन रहा होता हूँ। तो मुझे तो यकीन करें सम टाइम पता नहीं होता। मैं घर से निकलता हूँ, जहाँ मैंने जाना होता है, मुझे ये बाखुदा नहीं पता होता रास्ते में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं कभी इतनी वो मायने चीज़ें नोट नहीं करता। लेकिन बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब,